शुभोदय बच्चों, नवीं कक्षा पर दूसरा पाठ गाने वाली चिड़िया दूसरे दिन में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने पहले यानी गाने वाली चिड़िया जो दूसरा पाठ है उसके बारे में पहले कक्षा में हम लोगों ने जाना था कि एक राजा था, राजा का सुंदर महल था और वो सुंदर महल देखने के लिए बहुत से लोग यात्री आते थे। वो यात्री जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है उस महल का प्रशंसा करते थे यात्रा वृत्तांत में, और महल की प्रशंसा ही ना होकर जो है चिड़िया के कौन सी चिड़िया, महल के पास वाले जंगल की गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। किसमें? यात्रा वृत्तांत में। वो लिखने पर जो है राजा उस वृत्तांत को पढ़ने पर राजा को आश्चर्य हुआ कि गाने वाली चिड़िया है, वो भी हमारे पास वाले जंगल में, मुझे पता ही नहीं। और अपने सेवकों को बुलाकर पूछने पर जो है उसके दरबारी यानी राजा के दरबारी को नहीं पता था, राजा के जो सेवक सर्वेंट्स थे उन लोगों को भी पता नहीं था कि एक गाने वाली चिड़िया है। इस तरह ना पता होने पर जो है राजा ने सेवकों को आदेश दिया, ऑर्डर किया कि जाकर ढूंढ कर लाओ। किसको? गाने वाली चिड़िया को। मैं उसका मधुर गाना सुनना चाहता हूँ। इस तरह बोलने के बाद वे सभी जो है उस चिड़िया को ढूंढने जंगल गए। ढूंढने पर उन लोगों को चिड़िया नहीं मिली। चिड़िया ना मिलकर एक लड़की मिली। लड़की को अनुरोध किया, पूछा कि गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती है। वो सुनते ही जो है वो क्या बोली, यस मैं चिड़िया को जानती हूँ। जब मैं काम कर जो है वापस जाती हूँ, थक जाती हूँ, अपने घर जाती हूँ, थक कर अपने घर जाती हूँ, उस समय वो जो चिड़िया है मुझे अपना गीत, सुंदर सा गीत, मधुर गीत सुनाती है। उस गीत को सुनने के बाद मेरी थकान दूर हो जाती है। इस तरह से कहा। कहने के बाद इन सेवकों ने जो है इससे अनुरोध किया, लड़की से अनुरोध किया कि चिड़िया को बुलाओ। चिड़िया को बुलाया, इस लड़की ने चिड़िया को बुलाया। चिड़िया को बुलाकर कहा कि हमारे राजा आपका संगीत, चिड़िया रानी आपका संगीत सुनना चाहते हैं। इस तरह से कहने पर चिड़िया आएगी या ना आएगी, हम लोग अभी इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपने पाठ्य पुस्तकें खोल लीजिए। क्या इस तरह से सुनाओगे कहकर पूछने पर अभी देखिए 5th पैराग्राफ में, लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है। मेरा संगीत तो इन हरे भरे खेतों में, यानी यहाँ पर जो जंगल के आसपास जो खेत है, हरे भरे खेत है, ग्रीनरी से भरे हुए जो खेत हैं उनमें अच्छा लगता है। इस तरह से चिड़िया बोल रही है, खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना संगीत अवश्य सुनाऊंगी। मेरा जो संगीत है, मेरा जो गाना है, मैं राजा को अवश्य यानी जरूर कंपलसरी सुनाऊंगी। इसमें देखिए हरे भरे, ये जो हरे भरे जो शब्द है दो अलग अलग शब्द है। ओके, इसके बीच में एक हाइफन की तरह एक लाइन आती है। अलग अलग शब्द जब आते हैं वो जो है युग्म शब्द कहलाते हैं। अलग अलग शब्द, जिस तरह बीच में एक लाइन आकर जो है अलग अलग जब शब्द आते हैं वो युग्म शब्द कहलाते हैं। कोने कोने, पाठ के स्टार्टिंग लाइन में जो है आया था कोने कोने से, यानी हर जगह से, हर प्रांत से, हर देश से, कोने कोने। जो यहाँ पर लाइन आने के बाद दो शब्द सेम एज इट इज रहते हैं, उस तरह के शब्द क्या है, पुनरोक्त शब्द कहा जाता है। ओके, लेसन में आगे बढ़ेंगे, पाठ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, लड़की की बातें सुनकर जो है इसने जो है मेरे जो गीत है, जो संगीत है, वो हरे भरे खेतों में, ग्रीनरी जहाँ पर है वहाँ पर अच्छे लगते हैं। फिर भी यू आर सेइंग, व्हेन यू आर सेइंग
मैं आपके राजा के पास आऊंगी, आकर गाना अवश्य सुनाऊंगी, कंपल्सरी सुनाऊंगी, अवश्य जरूर कंपल्सरी सुनाऊंगी कहकर किसने बोला? चिड़िया ने बोला। किसको बोला? लड़की को बोला। अभी बोलने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे दरबार लगा। नेक्स्ट डे जो है दरबार लग गया, कोर्ट सज गया, मंत्री, महाराजा, राजा और सेनापति सभी लोग बैठे हुए थे। वो लगा था, लड़की सहित सभी उपस्थित थे। लड़की थी, लड़की के साथ साथ सहित लड़की के साथ साथ सभी लोग उपस्थित हो गए। उपस्थित यानी प्रेजेंट थे, सभी लोग आ गए। क्यों? क्योंकि गाना सुनना है। किसी ने नहीं सुना था अभी तक गाना, दरबारियों ने नहीं सुना, सेवकों ने नहीं सुना, राजा ने नहीं सुना, तो इसके लिए सभी लोग उपस्थित थे। उपस्थित में क्या है जी? प्रेजेंट थे, वहां पर आकर थे। इसका विपरीत अर्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड अनुपस्थित। क्या है? अनुपस्थित यानी प्रेजेंट, एब्सेंट, सॉरी एब्सेंट थे, यानी यहाँ पर अभी सभी लोग उपस्थित थे। दरबारी लोग थे, लड़की थी, राजा था और सेवक भी थे, सभी लोग उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई। सभी आने के बाद चिड़िया आई, उड़ती हुई यानी फ्लाई करती हुई वहां पर आई। कहाँ पर आई? राजा के दरबार में आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी, अपनी स्वीट वॉइस में। कौन? चिड़िया। कौन? चिड़िया जो है अपने स्वीट वॉइस में, मधुर आवाज में गाना आरंभ की। आरंभ करने के बाद देखिए उसका गाना सुनकर, किसका? चिड़िया का गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए, सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग अपने अपने जो है मधुर अपनी अपनी दुनिया में चले गए, इस तरह से मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। अभी उसका गाना सुनने के बाद, किसका? चिड़िया का सुरीला गाना, मधुर गाना सुनने के बाद जो है राजा के आंखों में आंसू आ गए। कैसे आंसू आ गए? खुशी के आंसू आ गए। देखो, बहुत खुश होने पर थोड़े लोग बाधा में आंसू आते हैं, आंसू यानी टीयर्स, थोड़े लोगों को बाधा में आंसू आते हैं, लेकिन राजा को इस चिड़िया का गाना सुनने के बाद क्या हुआ? खुशी के आंसू आए। खुशी के आंसू ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। खुशी के आंसू, बहुत खुश होना, मन गदगद हो जाना, बहुत प्रसन्न होना, इसी को क्या बोलते हैं? खुशी के आंसू आना। बहुत खुशी के आंसू आए। किसको आए? राजा को आए। क्यों आए? चिड़िया ने मधुर स्वर में गाना सुनाया। प्यारी चिड़िया, अभी राजा गाना सुनने के बाद बोल रहा है, प्यारी चिड़िया तुम यहीं हमारे पास रहो, तुम यहीं हमारे पास रहो, यू स्टे विद अस कहकर कौन बोला? राजा बोले। जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। तुम जो भी मांगो, whatever you ask, I will provide you, I will give you बोलकर कौन बोले? राजा बोले, मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी, मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। महाराज आई विल स्टे विथ यू, मैं आपके पास रहूंगी, मैं राजमहल में रहूंगी, जो मैंने आपके खुशी के आंसू देखे हैं मैं आपके पास कंपल्सरी रहूंगी। आई विल बी विथ यू कहकर बोल रही है, आई विल स्टे विथ यू बोलकर बोल रही है। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। अभी चिड़िया रह रही है तो चिड़िया के लिए एक पिंजरा होना है। पिंजरा यानी केज। ओके, पिंजरा कैसा था? गोल्डन केज। ओके, सोने का पिंजरा, गोल्डन केज बनवाया गया। सोने का, गोल्ड का केज बनवाया गया। देखो बनवाया गया। जिस किसी चीज की वो इच्छा यानी डिजायर, इच्छा यानी क्या है? डिजायर, कोरिका तेलुगु में बोलते हैं। जिस किसी की भी वो इच्छा करती, कौन? चिड़िया। ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, इस तरह चाहने पर राजा उसे पूरा करता। राजा उसकी इच्छा को, उसके डिजायर को, तेलुगु में कोरिका जो है उसको पूरा करता। कर सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई।
ओके, पूरे राज्य में। अभी पहले राजा चिड़िया कहाँ गाती थी? जंगल में गाती थी। अभी पूरे राज्य में, पूरे जो है सोसाइटी में, जो क्या बोलते हैं, राजा का राज्य जहाँ जहाँ तक है, जहाँ जिन जिन प्लेसों तक है, वहाँ पर जो है इसका संगीत का धूम, यानी वह चिड़िया जो है फेमस हो गई। सभी लोग बोलते थे कि चिड़िया बहुत सुंदर, बहुत मधुर गाती है। इस तरह से वह फेमस हो गई। कौन फेमस हो गई? चिड़िया फेमस हो गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। अभी मेहनत करने वाले किसानों के लिए गाना गाती थी। कौन? चिड़िया। अभी कहाँ रह रही थी? राजा के पास, महल में। अभी थोड़े दिन के बाद क्या हो गया? इस चिड़िया को क्या हो गया? खेत में काम करने वाले जो किसान हैं, जो फार्मर्स है, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके बारे में याद आ गई। ओके, इस तरह आने के बाद उन सबसे मिलने वो खेतों की ओर निकल पड़ी। खेतों की ओर यानी जो फील्ड्स है वहाँ पर निकल पड़ी, उसकी ओर, उस प्रदेश को चली गई, उस दिशा की ओर चली गई। किस दिशा की ओर चली गई? जहाँ पर खेत है, जहाँ पर फील्ड्स है, वहाँ पर चली गई। कौन गई? चिड़िया गई। कहाँ गई? खेतों की ओर। क्यों गई? क्योंकि इस चिड़िया को किसानों की याद आई, मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। मेहनत यानी हार्ड वर्क। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। देखो क्या हो गया? चिड़िया बहुत दिन हो गए, कहाँ पर गई? किसानों के पास गई, फील्ड्स के पास गई। जाने के बाद वह लौटकर नहीं आई, वापस नहीं आई, रिटर्न नहीं हुई। इसीलिए राजा को कहीं चिड़िया नहीं दिखाई दी। ना दिखाई देने पर जो है राजा दुखी हो गया, फेल्ट बैड, और अस्वस्थ भी हो गया, इल, अनहेल्दी। ओके, अस्वस्थ यानी क्या है? अनहेल्दी हो गया। इसका विपरीत अर्थक शब्द क्या है? स्वस्थ, हेल्दी। ओके, कौन अनहेल्दी हो गया? कौन अस्वस्थ हो गया? राजा। क्यों अनहेल्दी हो गया? क्यों अस्वस्थ हो गया? क्योंकि वो जो चिड़िया थी किसानों के पास चली गई, इसलिए अनहेल्दी हो गया राजा। अभी अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा, सारे जो पीपल थे, जो राज्य में प्रजा होती है, वो पूरी प्रजा जो है राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित, वरीड। चिंतित यानी क्या है? वरी हो गए, परेशान हो गए। अरे राजा अस्वस्थ हो गए, ही इज इन बैड कंडीशंस, ही इज इल, ही वाज व्हाट इज अनहेल्दी। कौन? राजा। ये सभी चिंताएं प्रजा को सता रही थी। दे ऑल वर वरी। ओके, सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। दे ऑल वर थिंकिंग हाउ टू सेव, बचाना, टू सेव राजा, किंग। अभी राजा को चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है तो ये अनहेल्दी हो गया। अभी राजा को कैसे बचाएं, हाउ टू सेव दिस राजा, कहकर सभी लोग परेशान थे। कौन? प्रजा। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। ओके, जब राजा बेड पर था, बेड पर सोकर जो है राजा ने कहा, क्या कहा? धीरे से आवाज में, स्लोली, क्या कह रहा है? संगीत संगीत कहकर कह रहा है। I want to listen the song of that bird, कहकर बोल रहा है, सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं, हाउ टू कॉल दैट बर्ड, कैसे पकड़े उसको, कहकर सभी सोचने लगे। दरबार के लोग, सभी कोर्टियर्स उसके बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। तभी थोड़े समय में ही उन सबको जो है मधुर संगीत, स्वीट वॉइस ऑफ द बर्ड सुनाई दिया। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कहकर इधर उधर देखने लगे। देखकर आवाज़ कहाँ पर आ रही है वहाँ देखने लगे। वहाँ उन्हें क्या दिखाई दिया? चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी।
वो चिड़िया आ गई, आकर अपने मधुर आवाज में, स्वीट वॉइस में गाना गाने लगी। यह दिखाई दिया। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। सबको जो है जान में जान आ गई, यानी जान में जान आना। यह भी एक मुहावरा है। निश्चिंत होना, क्या है? निश्चिंत हो गए सभी लोग। अरे चिड़िया आ गई, गाना गा रही है। इस तरह से सभी लोग निश्चिंत हो गए। अभी इस चिड़िया के गाना गाने के बाद राजा स्वस्थ होता है। स्वस्थ हो गया तो भी चिड़िया वापस जाएगी या राज्य में ही रहेगी, ये हम लोग आने वाले कक्षाओं में जानेंगे। ओके, इस तरह आपको जो पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ पक्षियों के नाम बताइए, ये जो है इस तरह के प्रश्न आप लोग अपने होमवर्क में कीजिएगा। धन्यवाद।